स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में जितने भी ऐसे स्लाइड्स हैं जिसमें हेज फंड के बारे में, उनके रिटर्न्स के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें मैंने आपसे अभी अपने पहले वाले सेशन में डिस्कस की है। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूं प्रेजेंटेशन की ओर। बट उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे फंड मैनेजर्स के नाम जिन्होंने हेज फंड से काफी अच्छा पैसा कमाकर लोगों को दिया है। और आप इन सभी को जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। रे डैलियो, जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के ये फंड मैनेजर हैं। और सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में ब्रिज वाटर एसोसिएट्स है। और ये सुपर लार्ज हेज फंड है बेसिकली। और तकरीबन $124 बिलियन का ये हेज फंड है आज के डेट में। उसी तरीके से यहां पे आप जेम्स हैरिस सिमंस को भी देख सकते हैं। ये रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज जो हेज फंड है उसके फंड मैनेजर हैं। स्टीव कोहेन को आप देख सकते हैं, ये सैक कैपिटल एडवाइजर्स जो हेज फंड है उसके फंड मैनेजर हैं। पॉल ट्यूडर जोन्स को आप देख सकते हैं जो ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प के फंड मैनेजर हैं। फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जहां पर आपका एंट्री लेवल जो है, इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी एंट्री लेवल जो है, जो मैंने आपको बताया, वो तो छोटे हेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए $1 लाख रिक्वायर्ड है। बट जिनका नाम यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन लोगों के हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम $10 मिलियन चाहिए। मतलब तकरीबन तकरीबन 9 करोड़ रुपए चाहिए, तब आपकी एंट्री इनके हेज फंड में होगी और आप तब पैसा बना पाएंगे। बट यहां पर जैसा मैंने बताया, एलियस फंड, हेज फंड फॉर कॉमन, मतलब सामान्य लोग जो अभी तक हेज फंड के बारे में या तो जिन्होंने सुना था, जानते हैं, बट उनकी रीच से बाहर है, उन सभी को वो अपॉर्चुनिटी देने जा रही है कि यहां पर 7 सितंबर 2024 से वो अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट डालकर भी यहां पे जुड़ सकते हैं, इस पुल का हिस्सा बन सकते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छा रिटर्न यहां से कमा सकते हैं। यहां पर दोनों तरह के लोग जुड़ सकते हैं, जो खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वैसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है या बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है, बट उनके पास नेटवर्क है, उनके पास जील है, उनके पास पैसा कमाने का एक जुनून है, वो भी यहां पर जुड़कर सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी पे करके यहां से बड़ा पैसा बना सकते हैं। वो सब कैसे मुमकिन होगा, इसके बारे में मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूं अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन पे। तो दिल थाम के बैठिए, सुनिए, समझिए और यहां से हम सभी के साथ मिलकर, एलियस फंड के साथ मिलकर, आशीष सर के साथ मिलकर पैसा बनाइए। यहां शुरुआत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपने आप को $120 के एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के साथ। इसे हम कहते हैं हेज फंड सब्सक्रिप्शन फीस। यानी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपको $10 मिलियन या $1 मिलियन या फिर $1 लाख की आवश्यकता नहीं है। मात्र साल में आपको वन टाइम $120 का हेज फंड सब्सक्रिप्शन फी पे करना है और आप यहां पर जुड़ सकते हैं। यहां पर जुड़ के आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास और रकम नहीं है लगाने के लिए, तो आप लोगों का रकम यहां पे लगवा सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और वहां से अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो $120 यानी $120 की एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करके इसके ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले अमाउंट को आप टॉप अप कर सकते हैं। वो अमाउंट क्या होगा, उसके ऊपर क्या रिटर्न आपको मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हेज फंड सब्सक्रिप्शन फीस है, जिसको हम मैं शॉर्ट में आगे HFS कहने वाला हूं, H हेज, F फंड, S सब्सक्रिप्शन। HFS फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है और इसके ऊपर कंपनी आपको कोई रिटर्न नहीं देती है। ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का एक एनुअल फीस है। और जब तक आप यहां पर इस हेज फंड के अंदर में, यानी इस एलियस फंड के अंदर में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, आपको हर साल $120 पे करना पड़ेगा। और यहां पर आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं और जब तक मर्जी तब तक पैसा रख सकते हैं, पैसे पे रिटर्न हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 8 साल से
हेज फंड को आशीष सर चला रहे हैं। और एलियस फंड में उन्होंने वो पूल बना के हम सभी को दिया है, जहां पर हम जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी एंट्री कर सकते हैं, एक नेटवर्कर है वो भी एंट्री कर सकता है, और सभी मिलकर पैसा यहां से बना सकते हैं आशीष सर के मदद से, उनके एक्सपीरियंस से, और उनके इस इंडस्ट्री के अंदर में जो उनकी पकड़ है, जो महारत है, उससे। तो $120 के सब्सक्रिप्शन के बाद ट्रेडिंग, यहां पर 4 तरह के ट्रेडिंग पैकेज हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जैसा आप सभी को बताया था कि वर्ल्ड में 4 तरह के हेज फंड चलते हैं: स्मॉल हेज फंड, मिड साइज हेज फंड, लार्ज हेज फंड और सुपर लार्ज हेज फंड। तो यहां पर भी कंपनी ने 4 तरह के पैकेज बेसिकली बनाए हैं। क्योंकि हर हेज फंड में रिस्क बड़ा है, रिटर्न बड़ा है, तो यहां पर भी 4 कैटेगरी के पैकेज बनाए गए हैं। सबसे छोटा पैकेज है बेसिक पैकेज, जिसमें कि आप $100 से लेकर $499 के बीच की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर आपको जो मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो मिनिमम 5% होगा, सबसे नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और अप टू 10% होगा। यानी 5% से 10% के बीच में मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको यहां से मिलने वाला है, अगर आपने बेसिक कैटेगरी के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है तो। अगर आप स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 की है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट $4,999 की है, यानी $500 से लेकर $4,999 के बीच की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप स्टैंडर्ड पैकेज के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर जो आपको मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है वो 5% से लेकर 15% के बीच में मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ये है क्लासिक पैकेज। बेसिकली यहां पर $5,000 की मिनिमम एंट्री है और मैक्सिमम एंट्री है $9,999 की, यानी $5,000 से लेकर $9,999 के बीच की इन्वेस्टमेंट आप क्लासिक पैकेज में कर सकते हैं। यहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 5% से 20% के बीच में मिलता है। और सबसे बड़े पैकेज की बात यहां पे करें, कैटेगरी की बात करें, तो वो है प्रीमियम कैटेगरी, जिसमें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10,000 है। $10,000 या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट आप प्रीमियम पैकेज में कर सकते हैं। यहां भी मिनिमम रिटर्न जो आपको मंथली मिलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है, वो 5% है। मैक्सिमम की लिमिट 25% तक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर एलियस फंड के अंदर में, जो कि हेज फंड का एक पुल है, जहां पे आप $100 से लेकर ऊपर कितना भी अमाउंट अपनी सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1 साल की एनुअल फीस $120 की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिस पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन जो आप ट्रेडिंग पैकेज के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं $100 से लेकर ऊपर कुछ भी, वो रिफंडेबल है। एनी टाइम आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहले 3 महीने के अंदर, आप जैसे आपने आज इन्वेस्टमेंट की, तो आप चाहे तो आज ही रात में या कल मॉर्निंग में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने के बीच में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालते हैं, तो 25% डिडक्शन होगा, 75% ही पैसा आपको वापस मिलेगा। बट अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में पैसा विड्रॉ करते हैं, तो 10% का ही डिडक्शन है, 90% पैसा आपको मिल जाता है। बट अगर आप 6 महीने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम निकालेंगे, कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक ट्रेडिंग की दुनिया है। यहां पर हेज फंड के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो पोर्टफोलियो मैनेज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर कोई जादू की छड़ी है कि पैसा लगाया और पैसा बनना शुरू हो गया, जैसा कि जितनी भी ट्रेडिंग स्कीम्स चलती हैं उसमें लोग प्रलोभन देते हैं कि आपने सर आज पैसा डाला, कल से पैसा बनना शुरू है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहां पर हेज फंड में स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड मैनेजर, सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, एसेट्स में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स में पैसा लगाते हैं। और ये हेज फंड चलाने वाले लोग कौन है? बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस फर्म्स होते हैं, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे आशीष सर जैसे लोग होते हैं, इंडोमेंट एंड पेंशन प्लान्स होते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग सेगमेंट के लोग हेज फंड्स चलाते हैं। तो हम सभी फॉर्चुनेट हैं कि यहां पर सिर्फ $120 के एनुअल फीस को पे करके हम जितना मर्जी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब तक अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे, तब तक हमें रिटर्न मिलता रहेगा, मंथली बेसिस पर रिटर्न मिलता रहेगा, जो कि 5% से लेकर 25% के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमने कौन सा पैकेज चूज किया है। और जब हमें पैसे की जरूरत हो, तो हम पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर
पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हैं। सपोज करिए आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, आपको 2 महीने बाद 2 लाख रुपए की जरूरत है, मार्केट से आप कहीं से लेना चाह रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आपकी मजबूरी है, तो आप उस वक्त यहां से 2 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे तो आपका 25% तो कटेगा, आपके हाथ में 1.5 लाख ही आएगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा। बचा हुआ 8 लाख आपको रिटर्न देता रहेगा। लेकिन अगर आपको 6 महीने तक कोई जरूरत नहीं है तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा 6 महीने के बाद आप विड्रॉ करेंगे तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कैसे आप यहां पर सब्सक्रिप्शन देकर जुड़ सकते हैं और कैसे आपको रिटर्न यहां पर ट्रेडिंग पैकेज से मिलता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि एलियस फंड हमें कितने तरह की इनकम देता है दोस्तों। 7 काइंड्स ऑफ इनकम, 7 टाइप्स ऑफ इनकम। सबसे पहली इनकम है रेफरल बोनस, दूसरा है लेवल बोनस, तीसरा है मैचिंग बोनस, चौथा है रैंक एंड रिवार्ड, पांचवा है परफॉर्मेंस बोनस, छठा है क्लब बोनस और सातवां है ट्रेडिंग बोनस। ये 7 तरह की इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी एलियस फंड हमारे लेकर आया है। कैसे हम ये इनकम ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल में एक एक इनकम के बारे में आपको बताऊंगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। लास्ट में कोई भी सवाल हो तो दोस्तों जरूर पूछिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं उन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा। सबसे पहली इनकम है रेफरल बोनस। आपने $120 के सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन किया, आपने अपने किसी जानने वाले को भी $120 के सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन करवाया, तो उनका $120 लगवाते ही आपके पास में $20 जो है रेफरल इनकम के रूप में आएगा। वन टाइम, मतलब उनका $120 कंपनी में आया तो $20 इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा उनके पैकेज के एक्टिवेशन होते ही, और आप उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी इनकम लेवल बोनस, $45, $120 में से $20 तो रेफरल चला गया और बचे हुए $100 में से $45 30 लेवल्स के अंदर में, मतलब बचे हुए 29 लेवल्स के अंदर में कंपनी एज अ लेवल बोनस बांट देती है। लेवल 2 पे $8 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, लेवल 3 पे $5 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, लेवल 4 पे $4 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, लेवल 5 पे $3 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, लेवल 6 टू 10 के बीच में $2 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, लेवल 11 टू 20 के बीच में $1 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, और लेवल 21 टू 30 के बीच में $0.50 का यानी 50 सेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। इस लेवल बोनस को हासिल करने के लिए कुछ कंडीशंस है फ्रेंड्स, जो कि डायरेक्ट की कंडीशंस हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा तभी आपको लेवल बोनस मिलेगा। लेवल 2 की इनकम हासिल करने के लिए कम से कम 2 लोगों को आपको डायरेक्टली $120 से ज्वाइन कराना पड़ेगा, यानी आपके थ्रू कम से कम 2 लोग जुड़ने चाहिए एलियस फंड के अंदर में, आपके आईडी से डायरेक्टली रेफर होते हुए, और उन्होंने भी अपना पैकेज $120 से सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आपको लेवल 2 से भी इनकम आएगी। लेवल 2 मतलब उन 2 लोगों को जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, अगर वो आगे किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उनके $120 के लगाने से आपके पास भी $8 आएगा, क्योंकि उनको डायरेक्टली आपने ज्वाइन नहीं कराया है, आपके डायरेक्ट ने यानी आपके लेवल 1 के मेंबर्स ने उनको ज्वाइन करवाया है, वो लोग लेवल 2 पे लगे हैं, तो इसलिए आपको वहां से भी $8 आपके पास आएगा। अगर आप 3 डायरेक्ट करते हैं तो आप लेवल 3 की इनकम भी ले सकते हैं, अगर आप 4 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 4 की इनकम भी ले सकते हैं, अगर आप 5 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 5 की इनकम भी ले सकते हैं, अगर आप 7 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 6 टू लेवल 10 के बीच की इनकम भी आप ले सकते हैं, अगर आप 9 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 11 टू लेकर लेवल 20 तक की इनकम भी ले सकते हैं, और अगर आप 11 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 21 से लेकर लेवल 30 तक की लेवल बोनस की इनकम भी फ्रेंड्स आप ले सकते हैं। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन $120 के एचएफएस के ऊपर होता है, यानी हेज फंड सब्सक्रिप्शन फी के ऊपर में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है। पहले $20 उन्होंने रेफरल में दिया और $45 जो है उन्होंने बचे हुए 29 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 30 लेवल का ये प्लान है। थर्ड इनकम की बात करें तो यह है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस जिसे हम बाइनरी इनकम के रूप में भी जानते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर ये प्लान है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें बनता है। तो यहां पर पैसा जहां से ज्यादा बनता है उसका ख्याल यहाँ पे एलियस फंड ने रखा है, आशीष सर ने रखा है हम सभी के लिए। 1:1 की बाइनरी है, यानी कम से कम 2 लोगों को आपको डायरेक्टली रेफर करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को लेफ्ट में, एक व्यक्ति को राइट में, तभी आपका पहला पेयर लेफ्ट और राइट का मैच करेगा। बाइनरी मींस फ्रेंड्स क्या होता है? बाइनरी मींस होता है 2, जैसे हमारी बॉडी में 2 विंग होता है, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग, वैसे ही हमारे बाइनरी का भी, हमारे स्ट्रक्चर का भी, हमारा जो ट्री होता है बाइनरी का, उसके भी 2 विंग होता है, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। दोनों विंग में आपको एक एक लोगों को ज्वाइन कराना होता है $120 से, यानी सब्सक्रिप्शन फीस पे करके। तो आपको इस एक पेयर के बनने पे $5 इंस्टेंटली आता है एज ए मैचिंग बोनस।
और आगे वो दो व्यक्ति भी अगर दो दो लोगों को ज्वाइन करवाएंगे अपने लेफ्ट राइट में, तो उनको भी मिलेगा और आपको भी नीचे से ऊपर मिलेगा। मतलब आपके स्ट्रक्चर में लेफ्ट राइट में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जुड़ रहा होगा तो एक पेयर $120 का बनेगा, तो आपके पास $5 आएगा। लेवल में आपने देखा कि 30 लेवल तक का रिस्ट्रिक्शन है कि 30 लेवल तक से ही आपको इनकम आएगा, बट मैचिंग बोनस में यानी बाइनरी में अनलिमिटेड डेप्थ तक से आपको इनकम आएगा मेरे दोस्तों, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेफ्ट राइट में कहीं भी कोई ज्वाइन कर रहा होगा आपकी टीम में, आपके स्ट्रक्चर में, तो आपके पास एक पेयर बनने पे $5 आता है। हाँ, इसकी एक कैपिंग जरूर है कि अगर आप बहुत बड़ी टीम बनाते हैं और आने वाले वक्त में डेली बेसिस पे काफी बड़ी संख्या में लोग आपकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो आप एक दिन में मैक्सिमम $750 से ज्यादा का मैचिंग बोनस नहीं ले सकते हैं। यानी अगर एक दिन में 150 आईडी आपके लेफ्ट में, 150 आईडी आपके राइट में लग रही है, तो 150 पेयर बने, 150 पेयर यानी 150 पेयर, हर पेयर पे $5, विच मीन्स की $750 मैक्सिमम। अगर 151 व्यक्ति अगर एक दिन में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्ट में और राइट में, तो एक व्यक्ति जो बाद में 150 के बाद ज्वाइन कर रहा है उसका इनकम फ्लश हो जाएगा। मतलब 150 पेयर से ज्यादा अगर एक दिन में आपकी टीम में बन रहे हैं, तो जो भी मैचिंग बोनस बनेगा वो फ्लश हो जाएगा। और ऐसा इसलिए है ताकि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, क्योंकि हमें $120 में से ही बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बाइनरी इनकम में यानी मैचिंग बोनस में यहां पर कंपनी ने डेली बेसिस पे $750 की कैपिंग रखी है। अब फोर्थ इनकम की बात करेंगे, रैंक एंड रिवॉर्ड की बात करेंगे। रैंक एंड रिवॉर्ड को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर अगले इसके बाद के दो इनकम बेस्ड हैं। अगर आप इनको ढंग से समझेंगे तो उन इनकम को भी समझने में आपको आसानी होगी, और वो काफी बड़ी इनकम है। सबसे पहला रैंक फ्रेंड्स है ब्रोंज एग्जीक्यूटिव बैच। इस बैच को हासिल करने के लिए यानी ब्रोंज बैच को हासिल करने के लिए आपको 25 पेयर बनाने हैं। 25 एचएफएस की 25 एचएफएस की मैचिंग करनी है, यानी 25 लोग $120 से आपके लेफ्ट विंग में जुड़ेंगे, 25 लोग $120 से आपके राइट विंग में जुड़ेंगे, तो 25 एचएफएस की मैचिंग हो गई, तो आप ब्रोंज एग्जीक्यूटिव बैच हासिल कर लेते हैं। और इस बैच को हासिल करते ही इंस्टेंटली रिवॉर्ड के रूप में $100 आपके पास आ जाता है। और जैसे ही यहां पर कोई इंस्टेंट मनी आती है एलियस फंड में, फ्रेंड्स आप उसको इंस्टेंटली चुटकियों में निकाल सकते हैं। इतना फास्ट सर्विस यहां पे एलियस फंड आपको देता है, वेट नहीं करना है आपको पैसे के लिए। खासकर $120 के सब्सक्रिप्शन फी से जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस इनकम की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो ट्रेडिंग पैकेज आप लगाएंगे उसमें महीने में एक बार रिटर्न जनरेट होगा। वो कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बताया कि 5% से लेकर 25% के बीच में महीने में एक बार आपको मिलता है मंथली रिटर्न। दूसरे रैंक की बात करें तो दूसरा रैंक है सिल्वर एग्जीक्यूटिव बैच। आपने पहले ब्रोंज बैच हासिल करने के लिए क्या किया था, 25 एचएफएस की मैचिंग की थी, आपको $100 रिवॉर्ड मिल गया ब्रोंज हासिल करते ही। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट 75 एचएफएस की मैचिंग करेंगे, यानी 75 और लोग आपकी टीम में लेफ्ट में और राइट में जुड़ेंगे, तो आपका रैंक बदल के हो जाएगा ब्रोंज से सिल्वर। यानी कि टोटल कितने लोग आपकी टीम में हो गए, लेफ्ट में 100 लोग और राइट में 100 लोग, क्योंकि 25 तो ब्रोंज के लिए थे और 75 जो है वो सिल्वर के लिए चाहिए थे। तो जैसे ही आपने सिल्वर एग्जीक्यूटिव बैच हासिल किया, रिवॉर्ड के रूप में $300 का वर्थ का आपको मोबाइल फोन कंपनी देती है। नेक्स्ट रैंक की बात करेंगे तो नेक्स्ट रैंक है गोल्ड एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 150 एचएफएस की मैचिंग पे गोल्ड एग्जीक्यूटिव बैच आपको मिलता है, और $500 वर्थ का एप्पल आईपैड बेसिकली आपको यहां पर रिवॉर्ड के रूप में कंपनी देती है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव बैच है। नेक्स्ट 500 एचएफएस की मैचिंग पे प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव बैच आप हासिल करते हैं, और यहां पर रिवॉर्ड के रूप में आपको $2500 वर्थ का मैकबुक प्रो एंड आईफोन दोनों मिलता है। फिफ्थ रैंक की बात करें तो यह है पैलेडियम एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 1000 लोगों की ज्वाइनिंग आपके नीचे होती है, यानी एचएफएस मैचिंग होती है, तो आपको पैलेडियम एग्जीक्यूटिव बैच मिलता है, और यहां पर रिवॉर्ड के रूप में $5000 वर्थ का गोल्ड कंपनी आपको देती है। नेक्स्ट रैंक है इरिडियम एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 2500 एचएफएस की मैचिंग पे आप इसे हासिल करते हैं, और $10,000 वर्थ का कार फंड कंपनी आपको देती है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो रोडियम एग्जीक्यूटिव बैच है, और इसमें नेक्स्ट 5000 एचएफएस की मैचिंग करने पे आप इसे हासिल करते हैं, और यहां पे
वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में $25,000 वर्थ का कार फंड कंपनी आपको देती है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो कैलिफोर्नियम एग्जीक्यूटिव बैच, इसको हासिल करने के लिए आपको नेक्स्ट 10,000 HFS की मैचिंग करनी पड़ेगी, तो आपका रैंक कैलिफोर्नियम होगा। और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में $50,000 वर्थ का लग्जरी कार फंड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो द एम्बेसडर बैच बेसिकली नेक्स्ट रैंक है, और इसको हासिल करने के लिए 25,000 HFS की मैचिंग आपको करनी पड़ती है, और यहां पर रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलता है $1,00,000 वर्थ का रेंज रोवर कार कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो द क्राउन एम्बेसडर बैच है, और यहां पर नेक्स्ट 1,00,000 पेयर बनाने हैं, HFS की मैचिंग करनी है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में $5,00,000 वर्थ का बंगलो मिलता है। नेक्स्ट रैंक की बात करेंगे तो यह है द किंग बैच, 5,00,000 HFS मैचिंग। नेक्स्ट आप और करते हैं तो रिवॉर्ड के रूप में $2 मिलियन यानी $20,00,000 वर्थ का अल्ट्रा लग्जरी कार कंपनी आपको देती है। और सबसे टॉप रैंक की बात करें दोस्तों तो ये है द इंपेरर बैच, नेक्स्ट 1 मिलियन HFS की मैचिंग, यानी नेक्स्ट 10 लाख लोगों की मैचिंग होती है आपके नीचे, तो रिवॉर्ड के रूप में कितना मिलता है $5 मिलियन वर्थ का लग्जरी विला दुबई के अंदर में। ये टोटल 12 रैंक्स हैं जिनको आपने सुना समझा। हर रैंक पे यहां पर रिवॉर्ड है, आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा रैंक आपका निकलेगा, उतना बड़ा रैंक आपका निकलेगा, उतना बड़ा रिवॉर्ड आपका निकलेगा। फ्रेंड्स, यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, बाइनरी प्लान के अंदर में जो ताकत है वो ये है कि यहां पर आपको अकेले नहीं काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अकेले इतना सारा काम करना है। ईच वन टीच टू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी कंसेप्ट। हर व्यक्ति को दो लोगों को सिखाना है, अपने जैसे दो लोग की तलाश होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और सिस्टम चल पड़ता है, और हम मिलके एज ए टीम काम करते हैं। पहले 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, और धीरे धीरे फ्रेंड्स संख्या इस तेजी से बढ़ती है कि आप सोच नहीं सकते। ये पावर है बाइनरी का। अब हम बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इनकम की, पांचवी इनकम की, जो कि परफॉर्मेंस बोनस, जिसके लिए मैंने आपको बोला था याद रखिएगा रैंक्स क्या है, क्योंकि उसके ऊपर ही आगे के इनकम हमारे जो है यहाँ पे हैं। परफॉर्मेंस बोनस को हासिल करने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। सबसे पहला क्लब है स्टार क्लब, दूसरा क्लब है सुपर स्टार क्लब। स्टार क्लब के मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम आपने 5 डायरेक्ट किया हुआ हो, और साथ ही साथ 25 HFS की अगर आपने मैचिंग कर रखी हो। ये दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 25 HFS की मैचिंग पे क्या मिलता था, ब्रोंज रैंक आपने क्वालिफाई किया था, अगर आपको याद हो, सबसे पहला रैंक जहां पे आपने $100 कमाए थे रिवॉर्ड के रूप में। तो अगर आपने ब्रोंज रैंक क्वालिफाई किया हुआ है, यानी 25 HFS किया हुआ, मैचिंग किया हुआ है, और साथ में आपने 5 डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आप स्टार क्लब के अंदर शामिल हो जाते हैं। और स्टार क्लब में फ्रेंड्स शामिल होने के बाद आप परफॉर्मेंस बोनस कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिलना शुरू नहीं होता, एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। मिलेगा कैसे, हर महीने आपको एक टारगेट करना पड़ेगा, उसका कंप्लीट करेंगे तो हर महीने परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। जिस महीने नहीं कर पाएंगे उस महीने नहीं मिलेगा, जिस महीने करेंगे उस महीने मिलेगा। यानी आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी टीम बिल्डिंग साइज पे, आपकी टीम बिल्डिंग पे, आपकी लीडरशिप के ऊपर ये बोनस बेसिकली कंपनी आपको देती है। मंथली टारगेट क्या है, $5,000 ट्रेडिंग फंड मैचिंग। कम से कम $5,000 का ट्रेडिंग फंड का मैचिंग होना चाहिए, यानी आपके लेफ्ट विंग में भी $5,000 की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सपोज करिए सितंबर चल रहा है, आपने स्टार क्लब के अंदर एंट्री ले ली है, यानी आप ब्रोंज बन गए हैं, 5 डायरेक्ट आपके हैं, ठीक है। अब सितंबर में आपके लेफ्ट टीम के द्वारा $5,000 का टॉपअप किया गया, राइट टीम के द्वारा भी $5,000 का टॉपअप किया गया, यानी $5,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग हो गई। ये पहला कंडीशन पूरा हुआ मंथली टारगेट का। दूसरा कंडीशन है 5 नया HFS मैचिंग, मतलब 5 नए लोग आपके लेफ्ट में जुड़े सितंबर में, 5 नए लोग राइट में आपके जुड़े $120 के सब्सक्रिप्शन से, उनकी मैचिंग हो गई, तो दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों टारगेट कंप्लीट हुआ तो आपको क्या मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, फ्रेंड्स आपको मिलेगा आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप हुआ है उसका 1% अलग से मिलेगा। एग्जांपल लेते हैं, आपने सितंबर में ही ज्वाइन किया, 7 तारीख को, जैसे बेसिकली ये फंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, एलियस फंड स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, हम सभी के पास अच्छी टीम है, 7 तारीख को ही हमने ज्वाइन किया, और 7 तारीख को ही हमने क्या किया,
25 लोगों को अपने लेफ्ट में रेफर किया, 25 लोगों को अपने राइट में रेफर किया, कम से कम 5 लोग डायरेक्टली अपने रेफर किए 7 तारीख को ही। तो हम क्या हुए, हम ब्रोंज भी क्वालिफाई हुए और स्टार क्लब में भी पहुंच गए। यहां मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है, सिर्फ $120 के सब्सक्रिप्शन की बात की है, ठीक है। तो आप स्टार क्लब में आ गए। अब बचे हुए 23 दिन के अंदर में, 23 डेज के अंदर में, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, अगर आपके टीम में लेफ्ट साइड में 5 नए लोग जुड़े $120 से, राइट साइड में 5 नए लोग जुड़े $120 से, और साथ ही साथ उन लोगों ने या पूरी टीम ने, लेफ्ट और राइट की टीम ने मिलकर $5,000 का टॉपअप करा दिया, तो आपका सितंबर का टारगेट पूरा। तो अक्टूबर में आपको क्या मिलेगा, आपकी वीकर लेग, यानी कि दोनों तरफ अगर 5,000 बराबर है तो 5,000 हुआ, लेकिन अगर किसी एक लेग पे सपोज करिए $6,000 हो गया डॉलर और किसी दूसरी लेग पे $5,000 ही रह गया, तो मिनिमम जो लेग होगा वो वीकर लेग कहलाएगा। तो मिनिमम लेग यानी जो $5,000 है, उसका 1% आपको परफॉर्मेंस बोनस यानी $50 परफॉर्मेंस बोनस आपको सितंबर का मिलेगा। कब, अक्टूबर में, ठीक है। अब आप स्टार क्लब में हैं। अब अक्टूबर में फिर क्या हुआ, अक्टूबर में फिर से $5,000 की मैचिंग हो गई दोनों तरफ और 5 नए लोग जुड़ गए। तो अब आपकी वीकर में पहले $5,000 था, $5,000 और आ गया, तो कितना हो गया, $10,000 हो गया अक्टूबर में। तो अब आपको $10,000 का 1% आएगा नवंबर में, यानी $100 आएगा। ऐसे करके आपकी टीम डे बाय डे बड़ी होती जाएगी और जितना भी आपकी वीकर लेग में ट्रेडिंग फंड जमा रहेगा उसका 1% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आएगा। और अगर फ्रेंड्स सच में आपने मेहनत किया, अच्छी टीम बनाई और 100 करोड़ रुपए अगर हो गए, तो सोचिए कितना पैसा आपकी वीकर लेग से आपको पर मंथ बेसिस पे आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर स्टार क्लब की। सुपर स्टार क्लब का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, 11 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और कम से कम 75 एचएफएस की मैचिंग होनी चाहिए, तो आप सुपर स्टार क्लब में शामिल हो जाते हैं। यहां पे मंथली टारगेट अलग है, $12,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग किसी महीने में आपने की और साथ ही साथ 12 एचएफएस की मैचिंग की, नए लोग जुड़े लेफ्ट और राइट में, तो आपका मंथली टारगेट सुपर स्टार क्लब का कंप्लीट हुआ। तो आपको यहां पर आपकी वीकर लेग से जो भी ट्रेडिंग फंड का वहां पे टॉपअप है उसका 1% आएगा अलग से परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। और जिस जिस महीने आप ये करते रहेंगे, टारगेट मंथली टारगेट पूरा उस महीने आएगा, जिस महीने नहीं करेंगे उस महीने नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इनकम यानी सिक्स्थ इनकम की बात करेंगे, जो है क्लब बोनस। क्लब बोनस के लिए 4 तरह के क्लब यहां पर कंपनी ने बनाए हैं, प्राइम क्लब, एलीट क्लब, एग्जीक्यूटिव क्लब और रॉयल क्लब। इन चारों क्लब का एक फायदा है दोस्तों, इससे पहले के दोनों क्लब को आपने देखा था, स्टार क्लब और सुपर स्टार क्लब, वहां आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा था। बट अगर आप प्राइम क्लब, एलीट क्लब, एग्जीक्यूटिव क्लब या रॉयल क्लब के मेंबर बन जाते हैं, तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस बोनस के साथ साथ क्लब बोनस भी मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे आप इस क्लब में आ सकते हैं, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम क्लब की। जैसे ही आप थर्ड रैंक क्वालिफाई करते हैं, थर्ड रैंक कौन सा था, ब्रोंज, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। गोल्ड कैसे बनते थे, 250 एचएफएस की मैचिंग पे टोटल, 25 पे ब्रोंज, नेक्स्ट 75 पे सिल्वर, नेक्स्ट 150 पे गोल्ड, यानी टोटल 250 लोग आपके लेफ्ट में, टोटल 250 लोग आपके राइट में। सिर्फ $120 से अगर जुड़े हैं, कोई टॉपअप नहीं हुआ है उसके ऊपर ट्रेडिंग फंड का, तब भी आप गोल्ड रैंक क्वालिफाई करते हैं और गोल्ड रैंक क्वालिफाई करते ही आप प्राइम क्लब के मेंबर भी बन जाते हैं। और जब आप प्राइम क्लब में आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर भी आपको एक मंथली टारगेट पूरा करना पड़ेगा हर महीने। अगर आप हर महीने उसको पूरा करेंगे तो हर महीने आपको क्लब बोनस भी मिलेगा और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। जिस महीने वो मंथली टारगेट पूरा नहीं होगा उस महीने क्लब बोनस भी नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं मिलेगा। अब वो मंथली टारगेट क्या है, 25,000 ट्रेडिंग फंड की मैचिंग कम से कम होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में भी $25,000 का टॉपअप, राइट साइड में भी $25,000 का टॉपअप किसी महीने में हुआ, एग्जांपल लेते हैं सितंबर में हुआ, और मिनिमम 25 एचएफएस की मैचिंग आपने की उस महीने में, यानी सितंबर में ही 25 लोग आपके लेफ्ट में जुड़ गए, 25 लोग आपके राइट में भी जुड़ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका मंथली टारगेट कंप्लीट हो गया। तो आपको क्लब बोनस के रूप में कंपनी में जितना भी एचएफएस का कलेक्शन आया है, यानी $120 का कलेक्शन ग्लोबली आया है जितना भी, उसका 3.5%, 3.5% कंपनी निकालेगी और प्राइम क्लब में जमा हो जाएगा वो। अब जितने भी क्वालिफायर्स प्राइम क्लब में सितंबर मंथ के अंदर में होंगे, उनके बीच में वो फंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
फिर आपने अक्टूबर में टारगेट पूरा किया, फिर अक्टूबर में मिलेगा। नवंबर में पूरा नहीं किया तो नवंबर में नहीं मिलेगा। फिर दिसंबर में किया, दिसंबर में मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है, उसका भी ½ % आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में यहां पे मिलेगा। आपने देखा था पुराने वाले दोनों क्लब में, स्टार या सुपर स्टार क्लब में 1% मिलता था आपके वीकर का। बट यहां पर चूंकि आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, आपको क्लब बोनस भी मिल रहा है, तो यहां पर परफॉर्मेंस बोनस ½ % मिलता है। क्योंकि आप जब प्राइम क्लब में होंगे तो आपके डाउनलाइन टीम में कुछ लोग स्टार क्लब में होंगे, कुछ लोग सुपर स्टार क्लब में होंगे, उनको अपनी टीम का 1% मिल रहा होगा, लेकिन आपको उनके काम का ½ % भी आ रहा होगा। तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए यह फॉर्मूला यहां पर भी लगा हुआ है। एलीट क्लब की बात करें, जैसे ही आप 5th रैंक निकालते हैं, यानी पैलेडियम रैंक आप निकालते हैं, वैसे ही आप एलीट क्लब में चले आते हैं। और एलीट क्लब में आने के बाद फिर आपको एक मंथली टारगेट है $60,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग कम से कम हर महीने, प्लस 60 HFS की मैचिंग हर महीने कम से कम आप करते हैं। तो आपको क्लब बोनस के रूप में ग्लोबल टर्नओवर जो भी होता है एचएफएस का, उसका 3% कंपनी निकालती है, एलीट क्लब में जमा करती है, और जितने भी एलीट क्लब के क्वालिफायर्स होते हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और हर महीने इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड जमा है, टॉपअप है, उसका ½ % भी आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा। बात करें एग्जीक्यूटिव क्लब की, तो जैसे ही आप 7th रैंक क्वालिफाई करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव क्लब में आ जाते हैं। यहां पर मंथली टारगेट है $2 लाख के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग प्लस 200 HFS की मैचिंग। जिस जिस महीने ये होगा, उस महीने आपको क्लब बोनस और परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। इस क्लब में जो पड़ता है, यहां पर जितना भी ग्लोबल कलेक्शन होता है एचएफएस का, उसका 2% कंपनी निकाल के एग्जीक्यूटिव क्लब में डालती है, और जितने भी क्वालिफायर्स इस क्लब के होते हैं उनके बीच में वो इक्वली डिवाइड होकर हर महीने बढ़ता है। साथ ही साथ आपकी पर्सनल जो वीकर लेग है, उस पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है, उसका ½ % भी आपको उस महीने परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा, क्योंकि उस महीने का मंथली टारगेट आपने कंप्लीट किया है। बात करें सबसे बड़े क्लब रॉयल क्लब की, जहां पे एंट्री आप एम्बेसडर क्लब में जैसे ही करते थे, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, किंग, इंपेयर, ये 4 रैंक जो है वो रॉयल क्लब के मेंबर्स होते हैं। तो एम्बेसडर बनते ही आप इस क्लब में चले आते हैं, और यहां पर मंथली टारगेट है 5 लाख ट्रेडिंग फंड की मैचिंग हर महीने कम से कम होनी चाहिए, और 500 नए लोग आपके लेफ्ट में, 500 नए लोग आपके राइट में जुड़ने चाहिए। जब आप इस क्लब में फ्रेंड्स पहुंचते हैं तो काफी बड़ी टीम आपकी हो चुकी होती है। तो यहां पर आपको इंटायर कंपनी में जितना भी एचएफएस का कलेक्शन आता है, उसका 1.5% निकल कर इस क्लब में आता है, 1.5%। और जितने भी इसके अचीवर्स होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं रॉयल क्लब के, उनके बीच में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपकी वीकर लेग का जो भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है, उसका ½ % भी आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। तो ये हमने फ्रेंड्स देखा छठी इनकम यानी क्लब बोनस। अब सबसे लास्ट इनकम का जिक्र करेंगे, ट्रेडिंग बोनस। ट्रेडिंग बोनस आपको याद होगा, आपने $120 के सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन किया था, और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग पैकेज मैंने आपको दिखाए थे, बेसिक, स्टैंडर्ड, क्लासिक, प्रीमियम। $100 से लेकर ऊपर कितने भी रकम आप लगा सकते थे, जो भी आप टॉपअप करते उसके ऊपर आपको मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलना था, 5% से लेकर 25% के बीच में, जो मैंने आपको दूसरी स्लाइड में दिखाया था प्रेजेंटेशन के। तो यहां पर आपको उन्हीं इन्वेस्टर्स की मंथली रिटर्न्स जो जा रही है, उसके ऊपर आपको यहां पर ट्रेडिंग बोनस मिलता है। कैसे ये ट्रेडिंग बोनस का सिस्टम काम करता है एलियस फंड में, उसको ध्यान से समझिएगा। एलियस फंड ये कहती है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आया है, यानी जितना भी टॉपअप ट्रेडिंग फंड का हुआ है, हमारे पुल के अंदर इकट्ठा हुआ है, जो भी पैसा हम वहां से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक फंड का हम स्मॉल में डाल रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फंड का हम किस में डाल रहे हैं, मिड साइज में, ठीक है, क्लासिक जो हमारा है पैकेज, उसका किस में डाल रहे हैं, लार्ज में, और अगर हम बात करें प्रीमियम, उसका हम किस में डाल रहे हैं, सुपर लार्ज में। तो अलग अलग जो हमारे पुल हैं, उसमें अलग अलग रिटर्न जनरेट होता है, अलग अलग रिस्क टेकिंग वहां पर स्ट्रेटजीज होती है, तो रिटर्न अलग अलग होते हैं। तो जो भी रिटर्न आएगा आपके पुल का, उस रिटर्न में से 70% इन्वेस्टर को जाएगा, और 30% 30 लेवल तक टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 70-30 का रेशियो होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा ध्यान से। अगर आपने किसी अपने दोस्त का 1 लाख रुपया लगवाया है इंडियन रुपीज में, ठीक है,
और सितंबर महीने में लगवाया, और सितंबर महीने में कंपनी के उस पुल ने 10% का मंथली रिटर्न जनरेट करके दिया, जिस पुल में आपका पैसा लगा है। ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपया अर्न हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट के रूप में। उस 10,000 का 70% यानी 7,000 रुपया उस इन्वेस्टर को चला जाएगा जिसका कि 1 लाख रुपया लगा था। अब बचे कितने? 3,000 रुपये। उस 3,000 को कंपनी 30 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सबसे पहले आपने वो पैसा लगवाया था, तो उस 3,000 में से 1,200 रुपए, क्योंकि 12% है ये, ठीक है, 70% क्लाइंट को गया और बचे हुए 30% में से 12% आपको आया, क्योंकि आपने पैसा लगवाया था, तो 1,200 आपके पास आ गया। फिर आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को 4% जाएगा, 400 उनको जाएगा। उनके अपलाइन को 3% जाएगा लेवल 3 पे, 300 उनको जाएगा। तो ध्यान से ऐसे समझिएगा, इस चीज को अपने आप कैलकुलेट करिएगा। लेवल 1 पे 12%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 पे 1%, लेवल 6 to 10 0.5%, लेवल 11 to 20 0.35%, और लेवल 21 to 30 0.20% का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग बोनस के रूप में कंपनी यहाँ पे करती है। किसी महीने 12% का रिटर्न जनरेट हुआ तो 12% में से 70% जाएगा इन्वेस्टर को, बचा हुआ 30% टीम में बढ़ जाएगा। किसी महीने 8% रिटर्न जनरेट हुआ तो 8% में से 70% इन्वेस्टर को जाएगा और बचा हुआ 30% टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर एलियस फंड का सॉफ्टवेयर काम करता है। हमें मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा टेक केयर एलियस फंड की टीम, टेक्निकल टीम, सपोर्ट टीम, ट्रेडिंग टीम खुद मैनेज करती है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ $120 से अपने आप को यहाँ पे एज ए सब्सक्राइबर ज्वाइन करना है, और उसके बाद अपने उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर में टॉपअप करना है ट्रेडिंग पैकेज से। और अगर हम किसी को रेफर करना चाहते हैं तो रेफर करेंगे, सारा टेक केयर एलियस फंड करेगी और हमें हमारा पैसा मिलता रहेगा। अब चलते चलते लास्ट में डिस्कस करेंगे टर्म एंड कंडीशन की। सबसे पहला पॉइंट है कि रेफरल बोनस जो $20 का मिलता है $120 सब्सक्रिप्शन पे, जैसा मैंने आपको बताया था, लेवल बोनस और मैचिंग बोनस, ये तीनों इंस्टेंटली क्रेडिट होता है आपके इनकम वॉलेट में। यानी आपने किसी को ज्वाइन करवाया $120 से, तो तुरंत रेफरल बोनस भी बन जाएगा, तुरंत लेवल बोनस भी बन जाएगा, तुरंत मैचिंग बोनस भी बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये $120 कंपनी इंस्टेंटली हमारे बीच में बांट देती है, क्योंकि इस पे कंपनी कोई भी रिटर्न नहीं देती है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। और इसको हमारे जैसे ही हमारे इनकम वॉलेट में क्रेडिट होगा, हम इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग बोनस जो मंथली बेसिस पे जनरेट होता है, महीने में एक बार दिया जाएगा हमारे ट्रेडिंग फंड के ऊपर में, और दोनों हर महीने की 3 तारीख को हमारे इनकम वॉलेट में क्रेडिट होगा। मतलब जैसे आपने 7 सितंबर को ज्वाइन किया, एग्जाम्पल 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये फंड, 7 को ज्वाइन किया, टॉपअप किया अपनी आईडी को, $120 पहले आपने ज्वाइन किया, फिर उस पर टॉपअप किया आपने $100 का, $1,000 का, $10,000 का, जितने मर्जी अमाउंट से। तो 7 से लेकर 30 सितंबर तक टोटल 23 दिन ट्रेडिंग हुआ। उस 23 दिन का जो पैसा बनेगा वो 3 अक्टूबर को आपके इनकम वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर पूरे अक्टूबर 31 दिन का जो पैसा बनेगा वो 3 नवंबर को आपके क्रेडिट वॉलेट में, सॉरी, आपके इनकम वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे हर महीने में एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट और ट्रेडिंग बोनस आपके इनकम वॉलेट में आएगा, जिसको आप इंस्टेंटली अपने इनकम वॉलेट में क्रेडिट होते ही विड्रॉ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस, क्लब बोनस, जो कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बाद में बताया था कि हम किस क्लब में शामिल होते हैं तो हमें कितना परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, कितना क्लब बोनस मिलता है। ये हर महीने की 18 तारीख को हमारे इनकम वॉलेट में क्रेडिट होगा और उसे हम इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी महीने में 2 बार पे आउट है, 3 तारीख को ट्रेडिंग बोनस और ट्रेडिंग प्रॉफिट का, 18 तारीख को परफॉर्मेंस बोनस और क्लब बोनस का। और 3 इनकम डेली बेसिस पे है, इंस्टेंटली है। वो कौन कौन सी है? रेफरल बोनस, लेवल बोनस और मैचिंग बोनस। टोटल 7 तरह की इनकम है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पे आउट हमारा जो है बनता है, किस डेट पे बनता है। रिवॉर्ड्स आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, उस पे जो भी रैंक जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, उस पे जो भी रिवॉर्ड है वो इंस्टेंटली आपके इनकम वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, आप उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। सारे पे आउट जो आपके इनकम वॉलेट में क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट होने के बाद आप उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन
मिनिमम विड्रॉल अमाउंट $10 का होना चाहिए। उससे कम अमाउंट अगर आपके इनकम वॉलेट में है तो आप उसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। विड्रॉवल जैसे ही आप लगाएंगे 24 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में आपका विड्रॉवल प्रोसेस होके आपके पास पहुंच जाएगा। हालांकि आशीष सर का मानना है कि पैसा 24 घंटे के अंदर जाना चाहिए, लेकिन कभी कितनी बार, चूंकि ग्लोबल कंसेप्ट है, कितनी बार हो सकता है कि किसी वजह से कोई टेक्निकल रीजन हो जाए, या कोई छुट्टी हो जाए, बैंक का हॉलीडे हो जाए, या सर्वर का इशू हो जाए एक्सचेंज के, तो इस वजह से यहाँ पे 72 आवर्स तक का मैक्सिमम टैट रखा गया है। 24 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में आपका विड्रॉल प्रोसेस होगा, आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे कैपिटल विड्रॉल की, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि अगर आपने अपने ट्रेडिंग फंड का कैपिटल विड्रॉवल विद इन 3 मंथ्स लगाया, यानी आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और 3 महीने के अंदर आप उसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो 25% का अर्ली विड्रॉवल चार्जेस लगता है। और अगर आप 3 से 6 महीने के बाद, 3 से लेकर 6 महीने के बीच में विड्रॉ करते हैं, तो 10% का अर्ली विड्रॉवल चार्ज लगता है। और अगर आप 6 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं अपने कैपिटल को, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, पूरा पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एलियस फंड का प्रेजेंटेशन अभी आपने देखा, आपने सुना।